राशि अनुसार नवरात्रि की साधना। देखिए, राशि अनुसार नवरात्रि की साधना कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आज आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं। तो अभी तक जिन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल, जो एस्ट्रो कुशाल यूट्यूब चैनल है, इसको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है और कमेंट नहीं करते हैं, तो आप इसके नोटिफिकेशन बेल को भी आपको ऑन कर देना है, क्योंकि यहाँ पे सभी प्रकार की आध्यात्मिक, धार्मिक, ज्योतिष, कर्मकांड, वास्तु और हस्तरेखा से संबंधित जानकारियाँ प्रदान की जाती है। तो आज हम राशि अनुसार कैसे आप करें इस नव दुर्गा का पूजन मैं आपको बताना चाहूँगा। तो मेष राशि वालों को इन 9 दिनों में नव दुर्गा के आपको पाठ करना है। अपने दुर्गा सप्तशती के पाठ कर सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए इस नव दुर्गा में लाल वस्त्र या लाल ऊन के आसन पर बैठकर साधना करनी है। लाल पदार्थ के भोग्य वस्तुओं का माता को सेवन कराना है और लाल चूड़ियों को आपको कन्याओं में देना है, सुहागन स्त्रियों को देना है और लाल ही आपको माता के फूल चढ़ाने हैं। अगर आपने मेष राशि वालों ने इन 9 दिनों में इन 9 प्रकार से आपने इन साधना कर ली और माता को आपने ये वस्तु अर्पण कर दी, तो आपका इस नवरात्र का फल आपको अतुल्य प्राप्त होने वाला है। उसके बाद करते हैं वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि और तुला राशि वालों के लिए दुर्गा जी का अपना एक महत्व है। तो वृषभ राशि वालों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि वृषभ राशि वाले इन नव दुर्गा में क्या करें। तो इस नव दुर्गा में वृषभ राशि वालों को कन्या भोज में बच्चियों को, कंजिकाओं को, कन्याओं को सफ़ेद मिठाइयाँ भोजन में देनी है, खीर देनी है, चने और पूड़ी हलवा का प्रसाद खिलाना है। दूसरा, श्वेत वस्त्र या श्वेत ऊन का आपको आसन लेना है, श्वेत पुष्प चढ़ाने हैं, श्वेत माला से, स्फटिक की माला से आपको जप करना है और श्वेत वस्त्र में आपको साधना करनी है और माता के महागौरी रूप का पूजन करना है। बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए क्या करना है। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए माता वाणी कारक होगी, उनकी वाणी का ऐसा प्रबल बना देगी, उनकी वाणी को ऐसे शानदार रूप में आपको देगी कि उनका वर्ष भर इस वाणी के ही कारण सफल हो जाएगा। तो इन नवरात्रि में मिथुन राशि वालों को क्या करना चाहिए। तो इन नवरात्रियों में मिथुन राशि वालों को हरी चूड़ियों का सुहागन स्त्रियों में दान करना चाहिए। माता को जो है इन नवरात्र में माता को आपको सौभाग्य दान का, सौभाग्य की चीज़ों का आपको प्रसाद लगाना चाहिए, सौभाग्य की चीज़ें चढ़ानी चाहिए। साथ ही साथ माता को इन नवरात्रि में आपको जीवन भर जो आपकी जो कमियां हैं उसको आप सही कर सकते हैं। और देखिए, इसके बाद मैं आपको तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए क्या करना चाहिए। तो कर्क राशि वाले यजमानों जातकों के लिए मेरा आपको परामर्श है, तो इस नवरात्रि माता को मोती की माला अर्पण करिए, श्वेत पुष्प, श्वेत आसन और श्वेत कलर के आपको ही कोई भी मिठाई कन्याओं को खिलानी है। साथ ही साथ पुष्प में आपको मोगरे का और कनेर का पुष्प चढ़ाना चाहिए। माता को आपको आपके श्वेत मणि धारक से ही जप करना चाहिए। देखिए, साथ ही साथ चंद्र घंटा माता आपको आशीर्वाद प्रदान करने वाली है, तो आपको चंद्र घंटा माता का ही ध्यान करना है। तो अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। तो शेरा वाली माता आपके लिए, सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए गायत्री मंत्र का इस नवरात्रि में जप करना चाहिए, अनुष्ठान ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको माता के पीताम्बरी स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, माता के सिंह स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। माता के जीवन में आपको जो चाहिए वो मिलेगा, आपको मान, यश, प्रतिष्ठा का सम्मान प्राप्त होगा। माता को गुड़ से बनी मिठाइयों का आपको इस बार प्रदान करना चाहिए, सेवा में उनके रखना चाहिए और कन्याओं को भी तांबे का लोटा आप दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों को माता के कात्यायनी स्वरूप का जप करना चाहिए। कात्यायनी स्वरूप का जप करने के बाद उन्हीं को माता के उस स्वरूप का, आप कात्यायनी स्वरूप का ध्यान करेंगे तो आपकी किसी दिन से शादियाँ नहीं हो रही तो वे आपको होगी। कात्यायनी माता का ध्यान करें। साथ ही साथ आपको चिंतपूर्णी माता का भी ध्यान करना चाहिए। आप इस समय ग्रीन वस्त्रों में जो हरे के कपड़े होते हैं उसका आप प्रयोग करें।
माता को चूड़िया का सेट आप पूजन में रखें। किसी भी धार्मिक स्थल पे जाए तो चूड़ी प्रदान करें। सौभाग्यवती स्त्रियों को आपको हरी कलर की चूड़ी, हरी और लाल कलर की चूड़ी मिक्स करके उनको प्रदान करना चाहिए और सौभाग्य को बढ़ाना चाहिए। बात करते हैं इसके बाद तुला राशि की। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए स्कंद माता का आपको ध्यान करना है। स्कंद माता का ध्यान करने से आपको आपके जीवन में, आपके संतानों को, आपके जीवन में जो तरक्कियाँ रुक गई है वह आपकी बढ़ेगी। स्कंद माता के ध्यान करने के बाद आपको इनकी पूजन करना है और आपको अर्गला स्तोत्र का पाठ इन पूरे 9 दिनों में करना है। तो ये तुला राशि वालों के लिए कुछ खास बातें थी। वृश्चिक राशि वालों के लिए इन नवरात्र में चिंतपूर्णी अष्ट सिद्धि तिथि की दाता जो है हमारी माँ शक्ति के देवी अथर्वशीर्ष का पाठ कर लेना चाहिए। इन अथर्वशीर्ष का पाठ करने से वृश्चिक राशि वालों के जीवन में तरक्की प्रदान होगी। वृश्चिक राशि वालों का जीवन सुखीमय हो जाएगा। वृश्चिक राशि वालों को कांसे की थाली में माता को भोग लगाना चाहिए। माता को आपको गुड़ से बनी चीज़ों का प्रदान करना चाहिए। साथ ही साथ लाल कलर की बूंदी का हलवा या बूंदी के लड्डू और हलवा पूरी का प्रसाद भोग लगाना चाहिए। कन्याओं को, कंजिकाओं को आपको चादर, आपको जो उनके पूरे जो माता की चादर हम चढ़ाते हैं वह आपको कन्याओं, सारी कन्याओं को देना है। कन्याओं के लिए आप किसी पुस्तकों का भी दान कर सकते हैं और कन्याओं के लिए लाल कलर की चूड़ियाँ आप ज़रूर उनको प्रदान करें। इसके बाद बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए पीताम्बरा देवी उन पर इस बार कृपा देने वाली है। तो पीताम्बरा देवी का ध्यान करें, गायत्री देवी का ध्यान करें और साथ ही साथ माता के आपको किन रूप का जाप करना है, तो माता के महागौरी रूप का आपको जाप करना है, ध्यान करना है, पूजन करना है। ये और आपको इस समय पीले वस्त्रों का ध्यान रखना है कि पीले वस्त्रों आपको धारण करना है। पीले वस्त्र पे आपको आसन बनाकर माता का पीताम्बर रूप का जप करना है, उनके अनुष्ठानों का कार्य करना है। बंगलामुखी के जप आप कर सकते हैं, आपके गुप्त शत्रुओं का नाश होगा। इसके बाद बात करते हैं मकर राशि। तो मकर राशि वालों के लिए आपको मैं बता दूं कि काल रात्रि चामुंडा का दिन, काल रात्रि और चामुंडा का आप जाप कर सकते हैं। काल रात्रि को आपने ध्यान कर लिया, जप कर लिया, तो आप इस नवरात्रि में कार्य कर सकते हैं। आपके जितने शत्रु है, अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी केस चल रहा है, किसी काम में आपको साधन नहीं मिल रहा है, आपको जप नहीं हो पा रहा है, आपका कार्य नहीं हो रहा, कोर्ट केस सुलझ नहीं पा रहा है, तो आप इस पूरे 9 दिन में माँ काल रात्रि का जप करें, काल भैरव का पाठ करें, बटुक भैरव का पाठ करें और माता को करें। इस नवरात्रि में आपको जो 9 कन्या के साथ साथ बटुक 2 बालक को भी बुलाने हैं, एक लंगूर और एक बटुक। उन बटुक बालकों को भी आपको कुछ पैसे देकर, कुछ दान करके उनका आपको स्वागत करना है और उनको भी सम्मान देना है। साथ ही साथ 9 कन्या का पूजन करना है। आपको माता को आपको ना घी, सरसों के तेल का दिया जलाना है। सरसों के तेल का, उसमें कुछ काली मिर्च डाल के आपको ये प्रयोग करना है। आपके सारे गुप्त शत्रु का समाप्त होंगे। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए व्यक्ति को आपको चामुंडा का पाठ करना है। चामुंडा माता के मंत्रों का जाप करना है और चंडिका के आप जप करेंगे तो आपका जीवन सफल होगा। साथ ही साथ आपको वस्त्रों में अगर आप थोड़े से नीलांबर कपड़े का धारण करेंगे तो आपको लाभ होगा। साथ ही साथ कन्याओं को आप कुछ पेन आप दान करें, स्टेशनरी दान करें, आपके लिए लाभ होगा। इसके बाद आखिरी राशि होती है मीन राशि। तो मीन राशि वालों के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि माता गायत्री का ध्यान करें और गायत्री और शक्ति दुर्गा जी के आपको स्वरूप का ध्यान करना है। दुर्गा जी के शैलपुत्री रूप को ध्यान करते हुए आपको ब्रह्मचारिणी रूप को ध्यान करते हुए उनका पाठ करना है, उनके मंत्रों का जाप करना है। आपको पीले कलर के वस्त्रों का धारण करना है, पीताम्बरा का ध्यान करते हुए, और 9 कन्याओं को स्टेशनरी और पुस्तकों का पाठ करने के लिए और पुस्तकों का आपको प्रदान करना है। और साथ ही साथ माताओं के चरण करके उनके पैर में मोहर लगाना है और उसी मोहर से आपको भी अपनी तिलक लगा लीजिएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो आज इन सभी राशियों के लिए मैंने आपको बताया है। तो सबसे निवेदन है कि आप इन
उपायों को आप जन जन तक पहुँचाएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कैसा लगता है वीडियो ज़रूर बताइएगा।